हम और कहाँ की तो कह सकते नहीं, मगर मथुरा की भी जरूर कह सकते हैं। यहाँ पर रहकर जोगी का ही राज है, काम भी आओ, फिर वो जोगी की जगह और कोई चीज वाला है नहीं है यहाँ पर, और उसके टक्कर में कोई है भी नहीं है। शायद भी कमल का ही भूल जमाना। अच्छा, कमल का ही जमाना है। अपने तो बीजेपी वाला ही, और कोई नहीं है। पूरे उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश हो रही है। कई जगह हल्की बारिश भी देखने को मिल रही है, तो कई जगह मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल रही है। अच्छा, इन सब के बीच हरियाणा के यमुनानगर से हथनीकुंड बैराज से लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद यमुना का जलस्तर है जो तेज़ी से बढ़ने लगा है, और आसपास के कई इलाके ऐसे हैं जहां वो पूरे जलमग्न हो गए हैं। मैं कैमरामैन से बोलूँगी कि तस्वीरें दिखाएं उस तरफ की, थोड़ा जहाँ पे पूरा एकदम पानी भर गया, और उस साइड में पूरी बस्तियाँ हुआ करती हैं। आपको भी दिख रही होंगी तस्वीरें, यहाँ पे कुछ घर भी हैं, तो ये सारे खाली करवाए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन सब जितने भी यहाँ पे रहने वाले थे उन लोगों को शिफ्ट कर दिया है, कैंप बनाए गए हैं अलग अलग। तो आज ये जो हमारी चर्चा होने वाली है थोड़ी अलग है। यहाँ पे हम सनराइज न्यूज़ की जो टीम है और उसके 2 रिपोर्टर हैं हम, और एक तो मेरा नाम आदर्श है, और ये हमारे साथ हैं विशाल जी। और यहाँ पे इन 2 भाइयों को मैंने बिठाया, ये नाविक हैं एक तरह से, ये एक तरह से क्या नाविक ही हैं, ये बोट चलाते हैं। तो इनसे हम थोड़ा बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जैसे अब तो अभी तक कोरोना चल रहा था, तो कोरोना के बाद में अभी केसेस कम हो गए हैं, अब बहुत कम केस आ रहे हैं। अब लोग जितने भी हैं वो आ रहे हैं, पर्यटक जो है उनकी संख्या बढ़ गई है। तो कोरोना से पहले और अब में कितने मतलब अंतर देखे गए हैं कि जो पहले जब कोरोना था ही नहीं तब पर्यटक किस तरह से आते थे, कितने आते थे, और अब कितने आ रहे हैं जब नॉर्मल हो गया है? तो भाई सब गुने चुने आ रहे हैं। पहले बहुत लोग आते थे, अब तो बिल्कुल गुने चुने आ रहे हैं। बीच में तो बिल्कुल ही बंद हो गया था, नाव बिल्कुल खड़े कर दिए थे, 1 साल के लिए पूरा नाव सूखे में डाल दिया था। अच्छा, इस टाइम क्या थोड़ा बहुत चल रहा है धंधा पानी बस अपना। अच्छा, तो किस तरह से दिक्कतें हुई मतलब? अच्छा, थोड़ा सा झटका लगा और हमें डर भी लग रहा है क्योंकि हाँ, इस तरह का एक्सपीरियंस हमारा रहा नहीं है। तो जैसे चलो मुद्दे पे आते हैं। कोरोना के दौरान जब सारी चीज़ें बंद पड़ी थी, आपका भी काम धंधा ठप था, तो घर का कामकाज और सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, घर कैसे चलाते थे? घर बाबू जी क्या करें, सिंगार बेचा, लेडीज़ों का चप्पल जूते ऐसे सब काम किया, क्या करें, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो सरकार की तरफ से कोई मदद? सरकारी तरफ से कोई मदद नहीं मिली थी। अच्छा, राशन मिलता था, राशन वो भी कभी कभार महीने में 1 बार 2 बार बस। उसमें राशन वाले भी अच्छा है, कुछ यूनिट कम कर देते बन के, आपकी 2 यूनिट नहीं है, ये यूनिट नहीं है, नाम नहीं है, तो उसमें भी राशन कम दे देते। अच्छा, राशन भी नहीं मिला। अच्छा, एक बात और बताओ कि यहाँ का जो मथुरा है, मथुरा में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी रही? मतलब जैसे जो बीमार पड़े, क्या उनका सबका इलाज हो पाया है, या इलाज के लिए लोग दर दर भटके? नहीं, चल रहा है इलाज, सबका हो रहा है, चल रहा है, सबका इलाज चल रहा है। अभी वैक्सीन लेके आए हम लोग भी, वैक्सीन लेके आए। अच्छा, वैक्सीन लग गई आप लोग? पहली वैक्सीन लग चुकी है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है फिर तो। अच्छा, एक बात और बताओ, यहाँ के जो विधायक हैं, ठीक है, ऊर्जा मंत्री भी हैं श्रीकांत शर्मा, और जो सांसद हैं हेमा मालिनी, तो इन दोनों में से सबसे बढ़िया कामकाज किसका रहा? किसने बढ़िया काम किया? ये तो हमको भी नहीं मालूम है। अच्छा, आपका ज़्यादातर यहीं रहना होता है? तो नहीं रहते। अच्छा, पिछली बार आपने वोट किया था? नहीं, अभी हमारे उम्र कहाँ है वोट का, भी तो आप देख रहे हो। कितना है? 18 साल है। अच्छा अच्छा, एक भाई है हमारे उस साइड में, तो मैं इन भाई से, आपको नाव चलानी आती है ना? तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये उस साइड चले जाओ, मैं उन भाई को बुलाना चाहूँगा इधर। तो तब तक हम इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अच्छा, एक चीज़ और बताओ हमें कि जैसे होता क्या कि ये कितना पानी होगा इसमें? 25 फीट पानी होगा। 25 फीट होगा। आ जाओ भाई। तो 25 फीट पानी होकर मान लो कभी कोई हादसा हो जाए कुछ, तो आप सेफ्टी के लिए इस नाव में क्या आपने रखा है? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसमें ऐसा हिसाब है, सुनो मेरी बात, उसका एक कारण बताता हूँ। देखो हमें चिंता नहीं, उसकी वजह चिंता हमारी है, हमारी नाव का नीचे चक्कर जा रही है, हम तो उसके वो देते हैं। क्या कहा आपने? एक बार दोबारा से दोहराना। देखो सुनो, हमें चिंता नहीं, उसकी वजह चिंता हमारी है, हमारी नाव का नीचे चक्कर जा रही है। अच्छा, चक्रधारी। हाँ, केस भगवान उनके भरोसे देते हैं, वही सगरे काम कराते हो। सामने ही बहरी है, माता जी कराती हैं, इसी के भरोसे है। ये भाई का सब काम कर रहा है। भरोसे वाली बात हो गई, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या चीजें रखते हैं? वो तो सब अपने वोट वाले सब अपने। अरे मेरी बात सुनो, अपनी तरफ से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी बैल ऐसे सवारी बैठाते हैं ना, वो सगरा बैलेंस बना देते हैं। नहीं, इन केस अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है, कोई हादसा भी नहीं हुआ है, कोई केस नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ। गाड़ी में भी तो गाड़ी चला, पूरी तरह से इस बात पे आश्वस्त हैं कि सारा कुछ जो चक्रधारी है भगवान श्री कृष्ण, वो संभाल लेंगे, वही संभालते हैं हमारे तो वही है। नहीं, हमारे उधर भी यमुना जी। अच्छा, हमारे उधर भी एक कहावत है
कि जैसे ही कोई सवाल किसी से करो ना तो एक बड़ा अच्छा सा जवाब सुनने को मिलता है। एक तो है कि राम जाने और दूसरा है जाने द्वारिकाधीश। जैसे किसी से आप कोई सवाल करेंगे, कुछ पूछेंगे तो दो जवाब बहुत ज़्यादा आपको सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ के बारे में और आप कुछ है जो घाट के बारे में आपको पता हो और आम लोगों को, जितने भी आम लोग हैं उनको ना पता हो? ये तो सर हमको इतना नहीं मालूम है। ऐसा है, देखो घाट तो घाट सेवा रहता है। घाट में आपको पहले तो एक यार 3 मिनट में तो बहुत शुभ जमुना दे सामने दिख रहा है। हेमा मालिनी ने 3 पिन तक हेमा मालिनी ने बनवाया। अच्छा, ये जो टीन वगैरह लगा है उसमें कैमरा, पंखे, कूलर, लाइट तक लगा हुआ है उसमें। अच्छा, मतलब काम किया है, काम बढ़िया किया उसने। अच्छा। तो विशाल जी है हमारे साथ। अब मैं विशाल जी की तरफ करूंगा क्योंकि ये कुछ सवाल है जो ये पूछना चाह रहे हैं। तो जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श, आपने हमें मोर्चा संभालने का मौका दिया। तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा ये कि आप एक बहुत अच्छा काम करते हैं कि आप जो दूर दूर से पर्यटक आते हैं उनको आप यमुना मैया के दर्शन कराते हैं, घुमाते हैं और उन्हें मनोरंजन का एक साधन उपलब्ध कराते हैं। तो आपके लिए मैं ये बात करूँगा कि जो यहाँ पर मंदिर के और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो आपके लिए कुछ अलग से खास सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं? नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं। आपको किन किन चीज़ों में मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो आपको लगता है कि ये चीज़ें हमें मिल जाती सरकार की तरफ से, कि हम रोज़ सुबह से लेकर रात तक इतनी मेहनत करते हैं तो हमारे पास हमें ये विकल्प मिलना चाहिए? ऐसी तो कोई चीज़ मिली नहीं है सरकार से, और हमको ये जमुनाई सब देने वाली इसी के ऊपर है। हम सरकार के किसी के ऊपर नहीं है। ये जमुनारी अपने से यही बह रही है, यही खेती बाड़ी, यही कुछ है। सब सरकार कोई नहीं देता है। तो आपकी लगभग रोजाना की जो आपकी कमाई है वो कितनी हो जाती है? वो कम से कम 400-500 ऐसा। हमारा दूसरा नाव है, हमारे पास खेत पेट तो है नहीं है, सब इसी से करते रोजगार। तो आपकी जो कमेटी है और आप लोगों का जो पूरा समूह है, ये लोग आगे अपनी बात क्यों नहीं रखते हैं कि हमें इन सब चीज़ों में दिक्कतें आती, कुछ हमारे लिए भी कुछ ऐसी सुविधाएं दे जो हम लोगों को और भी अच्छे तरीके से घुमा पाए और हम भी खुश रहें? मेरी बात सुनो, ऐसा है कितने भी रूट बात जाए सब आता है, पर जो मैं मुखिया होता हूँ तो आशा तो नहीं है। नहीं सब ऐसी वीडियो बना के ऐसे आप बना रहे हो ना, यही ले आता है और काम कोई आता नहीं है। मतलब कोई भी पदाधिकारी सिर्फ वीडियो बना के ले जाते हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती और आप लोगों के हाथ सिर्फ खाली रहते हैं। यही है, खाली और भरने वाली यही है अपने पास तो बस। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, अच्छा उधर से एक भाई भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो अभी नाव चला रहे हैं तो इसलिए हम उनकी बात पूरी सुन नहीं सकते। अच्छा, तो दूसरी चीज़ ये कि आपको क्या लगता है कि मतलब जल स्तर इतना बढ़ गया है, अगर जैसे आदर्श जी ने भी पहले बात करी कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इसमें डूब जाए तो आप उन लोगों को बचाने की किस प्रकार से कोशिश? हम लोग तैरना जानते हैं सर, बचपन से तैरना सीखा, वो तो हमको खुद आता है तैरना। इस टाइम में हम लोग उस पार भी तैर के जा सकते हैं। कितना आता है हमको? डूबने भी जाता है ना, कोई डूब जाता है तो हम लोग ही जाता है निकालने के लिए। क्योंकि अंदर से एक डूब जाता है ना तो उसको अंदर से हम निकाल के लेके आता है। अच्छा, तो अब तक कितने ऐसे किस्से हो चुके हैं कि आप लोगों ने लोगों को निकाला? तो मतलब कोई किस्सा नहीं हुआ अभी तक नाव के नहीं, वैसे कोई तैरने जाता है, कोई स्नान वैसा निकाला है। कोई ऐसे प्रेम भी होता है, एक प्रेमी आपन में उनकी शादी नहीं हो रही है, घर में झगड़ा हो यार मेरी कूद के दोनों की शादी नहीं हो रही है, तो ऐसे भी मतलब ऐसे किस्से भी ऐसे भी आते हैं। कुछ समय पहले पुल पे से कूदी थी एक औरत, अभी तक नहीं मिली है। पुल पे हमको जानना पड़ रहा, निकाल के लिए आते हैं। उनके घर वाले पे परेशान होते हैं। अच्छा, वो ऐसा करते हैं, वो बुजुर्ग वाला काम करते हैं, तो कोई बात को नहीं समझ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि चुनाव आने वाला है, आपने पिछली बार तो वोट किया होगा, तो इस बार क्या माहौल लग रहा है? इस साइड भी कमल का ही फूल जमाना है। अच्छा, कमल का ही जमाना है अपने तो बीजेपी वाला ही, और कोई नहीं है। अच्छा, तो महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। महंगाई तो देखो इतना तेज हो रहा है, गाड़ी चलाने का अच्छा ही नहीं करता है। देखो महंगाई तो बढ़ रहा है, महंगाई तो कोई भी सरकार आए महंगाई तो बढ़ना ही बनना है। नहीं, इस सरकार ने क्या किया था कि जब ये आने से पहले इसने बेरोजगारी और महंगाई का कहा था कि हाँ कम करेंगे हम। पेट्रोल का क्या नाम है, इसने नारा भी दिया था। तो महंगाई का जो सरकार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आई वही अब नहीं कम कर पा रही है। हाँ जी, बात तो सही है तुम्हारा। महंगाई तो कह हुआ है, महंगाई की तो वो नहीं है, महंगाई से आदमी बहुत परेशान है चलाने में। एक आम इंसान को जिसकी रोजी न तो दिक्कत आता है। हाँ, ऐसा है ना, देखो जो आदमी सिलेंडर भी इतना महंगा हो गया और पेट्रोल देखो तो पेट्रोल 102, 90, 100 ऐसे चल रहा है। अब पेट्रोल का चलो मान ले कि हाँ हो सकता है कि हर इंसान
ना हर किसी के पास बाइक हो हाँ, सही और बात। गाड़ी हो, लेकिन गैस सिलेंडर खाना तो हर कोई खाता सब है। खाता है। और अब जैसे उसके- जो फुटकर में भरवाते हैं, पहले शायद 70-80 रुपए में था। हाँ, हाँ। काफी टाइम पहले जब मैं तब की अब बात तो कर रहा 800-900 हूँ। रुपए में आ रहा है सिलेंडर। हाँ, नहीं 70-80 नहीं, रुपए छोटे किलो के वाला, हिसाब से छोटे तो वाला। छोटे वाला जो छोटे फुटकर में भरवाते हैं। छोटे वाला अब सही उसका है। क्या रेट चल रहा है? वो अभी 90-80 ऐसे ही चल रहा है। अच्छा। वो सिलेंडर 100 पूरा रुपया बड़ा वाला 100 रुपये इस सिलेंडर। समय 100 रुपये और 110 ऐसे तो 100 800 रुपया। पार हो गया है। हाँ वैसे तो 800 पार हो गया ये तो। अच्छा। और तेल पेल भी तो सब क्या लगता है महंगाई है। सरकार सही कर रही है? ये तो सरकार ने महंगाई बढ़ा ला की है। अच्छा, ये अच्छा। तो खैर इसमें तो कहेंगे हम, इसमें तो बहुत कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अच्छा, लाना अच्छा। पड़ेगा जब घर में कुछ अच्छा खाना पीना अच्छा, जैसे कि अभी आदर्श ने आपसे गैस पर बात करी, लेकिन मोदी सरकार ने तो उज्ज्वला योजना दी हुई है, लोगों को उससे काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है, तो आप लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पाई क्या? हाँ मिली है, कहते- थोड़ी बहुत सुविधा मिली है, वो मिली है, सुविधा तो सुविधा मिल की रही मना है, नहीं लेकिन कर अब रहे वो ये ना सिलेंडर वो ना सुविधा मिले तो तो मिला 800 है। रुपये कहाँ से लाए? 800 रुपये इस सिलेंडर टाइम देख तो रहे हो, सब कहाँ से लाए? सुविधा सब मिला है। अभी चालू हुआ है, सुविधा 2-4 की महीने बात होंगे नहीं ना कह वो रहे चालू हैं। हुए। अच्छा, एक हम आखिरी पड़ाव पे चलते हैं आपसे बातचीत के। अब ये बताइए, चुनाव का माहौल है, थोड़ा आपको भी सुगबुगाहट पता चल गई होगी, तो क्या लगता है किसकी इस बार सरकार आने वाली है? यहाँ पर बीजेपी आएगी इधर तो। अरे रुक जा, इस साल जोगी जी है, मथुरा के अंदर जोगी जी हैं। नहीं, मथुरा के अंदर ठीक है, हो सकता है बीजेपी का दबदबा ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर उन्होंने काम करवाया, लेकिन पूरे आपके उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ सकती है? आपको क्या बीजेपी आएगी अपनी इधर। देखो हम और कहाँ की तो कह सकते नहीं, मगर मथुरा की बेजूल कह सकते हैं। यहाँ पर रहकर जोगी का ही राज अच्छा हो है। रहा है। काम भी है, फिर वो जोगी की जगह और कोई सीट वाला है नहीं है यहाँ पर, और उसकी टक्कर पर कोई है भी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको योगी आदित्यनाथ पर काफ़ी भरोसा भी। ये हमारे साथ कुछ नाव के चालक मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत करी, महंगाई पर भी बात करी, राजनीतिक मुद्दों पर भी बात करी, और लोगों को जिस तरीके से ये लोग यमुना मैया की सैर कराते हैं और उस पर सुरक्षा किस तरीके से होती है, इस पर भी हमने बात करी। इन्होंने अपनी हर तरह की बातचीत का सही जवाब दिया और सही तरीके से स्पष्टता से हमारे सामने रखी, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सनराइज न्यूज़ के लिए मैं विशाल और आदर्श की रिपोर्ट, धन्यवाद।